नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नर्सिंग भूमि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं और वीडियो का लुत्फ़ भी उठा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्लीज़ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिसमें आपको आगामी भविष्य में आने वाली जो भी वीडियो हैं वो आपको समय समय पर पता चलती रहे। आज ये सामने आपके दिख रहा है ये वीडियो, ये है 117 एकड़ का एक ही प्लाट है। जो आप देख रहे हैं ये आम के वृक्ष लगे हुए हैं, ये 50 एकड़ में आम के वृक्ष लगे हुए हैं। ये लगभग 2000 से 3000 आम के पेड़ लगे हुए हैं। ये हाइब्रिड वाला आम है, ये बाहर जाता है, कानपुर बिकने जाता है। कहीं लोकल में बिकता है, कानपुर भी जाता है। ये बिजनेस पर्पज़ के हिसाब से ये लगाए गए हैं। पीला आम, कलमी आम जिसको एमपी में कहा जाता है, ये आम है। ये अलग नस्ल का होता है, तो इसलिए इस चीज़ का उपयोग माजा वगैरह और जो फ्रूटी वगैरह इस चीज़ के बनाने के लिए काम आता है। अब और बात करी जाए कि इसमें आम का प्लांट तो हो गया है, और भी इसमें खेती होती है, जिसमें गेहूँ लगी है, मूंग लगी थी उस समय। और ये थोड़ा पुराना वीडियो है मेरे पास में। ये मूंग छोटी छोटी है क्योंकि ये लेट उगाई गई है। और बाकी सारी फसलें उगाई जा सकती हैं क्योंकि इधर का वाटर लेवल की कोई टेंशन नहीं है। वाटर लेवल का इधर पे 80 फुट पे वाटर लेवल है। इसमें 13 बोरवेल हैं इसमें टोटल, सारे चालू हैं, जिसमें 10 की मोटर, 7 की मोटर, 5 की मोटर, 3 की मोटर, सारी मोटर लगाई गई हैं अपने अपने कैपेबल के हिसाब से। और बता दें इसमें लाइट के लिए बिजली इसमें 5 डीपी रखी गई है, जो अच्छा वोल्टेज देती हैं। शहर से कुल ज़मीन की दूरी है, कुल 6 किलोमीटर दूरी है। स्टेशन से भी 6 किलोमीटर की दूरी है। तहसील से कुल 22 किलोमीटर दूरी है। ज़िला नरसिंहपुर लगता है ये। बाकी नरसिंहपुर ज़िले में डाउट पानी का नहीं रहता है, मिट्टी का नहीं रहता है, क्योंकि इधर पीली मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, जो सारी फसलों के लिए उत्तम है। पानी है तो खेती है। तो इसमें और बात करिए ज़मीन की, इसमें नींबू का भी लगा हुआ है, लेकिन नींबू छट चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में नहीं बताए हैं। और खेती के लिए सारी उत्तम व्यवस्थाएं उपलब्ध है। इसमें एक घर बना हुआ है, जो लगभग 2000 स्क्वायर फीट पे एक घर बने रहने के लिए। पक्का घर है वो, ऊपर बस टीन सेट है, कोई समस्या है नहीं इसमें। ये कुल 3-4 लोगों के नाम पे है ये ज़मीन। जनरल कैटेगरी वर्ग के नाम पे ज़मीन है। जिनके नाम पे ज़मीन है वो है व्यापारी, वो रहते हैं बाहर, तो वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो बेच रहे हैं। तो वो अपने लड़कों के माध्यम से देख रेख करते थे, लेकिन लड़के ना अनदेखी करके इस ज़मीन को सही नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से वो बेच रहे हैं। कि ज़मीन की बात करी जाए रोड की, तो इसमें रोड लगा हुआ है, मेन रोड भी लगा है इसमें, और लिंक रोड, 2 रोड से ये टच है ज़मीन। लगभग ये रोड त्रिकोणा आकार में लगा हुआ है, तो फ्रंट भले ही कम है, लेकिन आने जाने का रास्ता दोनों बना हुआ है। मिट्टी इसमें दोमट मिट्टी है, कहीं पीली है, कहीं कहीं बिल्कुल काली है, तो दोमट मिट्टी कहा जाए, दोनों का मिश्रण है। उपजाऊ मिट्टी है। इसके 3 साल पहले इसमें गन्ना लगा हुआ था, तो गन्ना भी हो जाता है, मूंग हो जाती, उड़द हो जाता है, सारी फसलें हो जाती हैं। ये नरसिंहपुर ज़िला है पानी के मामले में, मिट्टी के मामले में ये सक्सेस ज़मीन है इधर की। अब इस ज़मीन में और बात करी जाए तो शहर की कनेक्टिविटी की, शहर बताया मैंने, जैसे 6-7 किलोमीटर के लगभग रेंज में शहर है, लेकिन ये ज़मीन ग्रामीण क्षेत्र में लगती है। आसपास छोटे बड़े गांव लगे हुए हैं, तो शहर में मूलभूत आवश्यकताएं और गांव नरसिंहपुर ज़िले के डेवलप हैं, तो उस हिसाब से इधर गांव भी सब सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। अब बात करें इधर पे अनाज बेचने की या मार्केट की, यहाँ पे मार्केट है जो बड़ी मंडी है। इधर बड़ी मंडी जो लगी हुई है वो 14 किलोमीटर में बहुत बड़ी मंडी है, जो नरसिंहपुर ज़िले की सबसे बड़ी मंडी कहलाती है। और आसपास छोटे बड़े बाज़ार भरते रहते हैं हर शनिवार रविवार में, तो सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। सब्जी का बाज़ार भी है, गल्ला का बाज़ार भी है, किराना संबंधित चीज़ें भी मिल जाती हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। ये ज़मीन में बात करी जाए पत्थर की, तो पत्थर नरसिंहपुर ज़िले में सिर्फ जंगली एरियो में बस पाए जाते हैं। बाकी मेन एरिया जहाँ मिट्टी पानी वाला नर्मदा क्षेत्र वाले एरिया पत्थर नहीं होते। पत्थर लगभग होते हैं 35 फुट 30 फुट से स्टार्ट होते हैं। बाकी 15 फुट बाद मिट्टी चेंज होती है।
और मिट्टी जो भी चेंज होती है सब उपजाऊ रहती है। इधर से बात करें नर्मदा नदी की दूरी बात करी जाए, नर्मदा नदी और दूधी नदी 2 नदी लगी हैं। नर्मदा नदी इधर से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर है, दूधी नदी लगभग इसके करीबन 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पे लगी हुई हैं। और इस शहर में बताया जाए आम का मार्केट भी उपलब्ध है इस शहर में। और बाकी ये जो व्यापारी ये तो बेचते हैं आम, दूसरी जगह जाता है उनका, कानपुर जाता है, दिल्ली जाता, आम जाता है इनका, तो उनके पास खुद ऑटोमेटिक लोग आते हैं आम लेने के लिए। जो भी छोटे मोटे वर्ग के व्यापारी और बड़े वर्ग के व्यापारी, ट्रक वाले वो भी आते हैं इनके पास। अनाज की बात करें, अनाज भी इसमें अच्छा खासा होता है क्योंकि मिट्टी अच्छी है तो अनाज भी अच्छा होगा। पानी की कमी नहीं है, मिट्टी की कमी नहीं है, सारी सुविधाएं उत्तम हैं इस ज़मीन पर। अब ज़मीन का रकबा 117 एकड़ है, तो अंदर जाने के लिए बाहर से तो मेन रोड है ही और डामर रोड भी लगी है। अब अंदर जाने के लिए इसमें किनारे किनारे कच्चा रोड बना हुआ है जिसमें आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर सारे वाहन को ले जा सकते, दोनों कर सकते हो। लोडेड वाहन भी ले जा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ये खेती बिल्कुल जीरो लेवल आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल खेती है। और बीच बीच में इसमें इमली के झाड़ भी लगे हुए हैं, छोटे बड़े झाड़ सब प्रकार के लगे हुए हैं। मतलब जो एक कहा जाता है फार्म हाउस टाइप का पूरा, वो पूरा बना हुआ है, बस सागौन छोड़कर। खेती से पर्पस के हिसाब से और बिजनेस के पर्पस के हिसाब से ये खेती उत्तम है। अब नेशनल हाईवे की दूरी बताएं, नेशनल हाईवे की दूरी इसमें 6 किलोमीटर दूरी, नेशनल हाईवे की दूरी जो मेन रोड जाता है, ये होशंगाबाद हाईवे बसता है, ये मेन रोड बसता है, ये 6 किलोमीटर दूर है। बाकी ये जो रोड है ये भी मेन रोड है, लेकिन ये ग्रामीण रोड से टच है, लिंक रोड, ये चक रोड बोलते हैं अपन, वो रोड से ये टच है। अब इस ज़मीन में और बात करें कि आजू बाजू जो किसान हैं, खेती होती है कि नहीं होती है, और कितना वर्ग इधर पे कौन कौन सी समाज रहती है, हिंदू मुस्लिम कौन सा रहता है। खेती में बात करें कि आस पास बहुत सारे किसान हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े रकबे हैं, सभी प्रकार की खेतियाँ भी होती हैं उधर पे। और इधर पे जनरल कैटेगरी ओबीसी वर्ग, जैसे ओबीसी वर्ग में पटेल वर्ग आता है, अपना यादव वर्ग आता है, नौरिया वर्ग आता है, राजपूत वर्ग आता है, और भी अन्य समाज है, ठाकुर वर्ग आता है। ये समाज SC ST वाली ये समाज भी इस ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध है। इस आजू बाजू जो गांव हैं ये लगभग 1200 वोटर, 1500 वोटर, 3000 वोटर, 2000 वोटर, और मार्केट लेवल में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। शहर के बाद गांव में भी उपलब्ध हैं, और शहर में और गांव में आने जाने के लिए हर 10-15 मिनट में ऑटो सुविधा, टैक्सी सुविधा भी उपलब्ध है। अब वाटर लेवल की बात करी जाए, इसमें वाटर लेवल जो है गर्मी में ज़्यादा कम नहीं होता है। जैसे गड्ढे की गहराई 150 फुट है, गड्ढे की गहराई, इधर पे वाटर लेवल 80 फुट 70 फुट से स्टार्ट हो जाता है पानी। मोटर डली है 110 फुट पे मोटर डली है। पानी भी कम होता है तो 100 फुट ही पहुंचता है पानी, गर्मी जितनी भीषण गर्मी हो, क्योंकि इधर वाटर लेवल अच्छा खासा है। फसलें ही अच्छी होती हैं तो वाटर लेवल भी अच्छा है इस ज़मीन में। और बात करी जाए तो ये मालिक द्वारा जो रेट रखा गया है वो सामान्य सौदा के तौर पर ये रेट रखा 9 लाख रुपए प्रति एकड़ रखा गया है। बाकी सम्मान के अनुसार बैठ के बातचीत की जाएगी। तो इस ज़मीन को आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जो कि मेरा नंबर है 79-99-41-75-50। ये मेरा पर्सनल नंबर है। ये आप कभी भी एनी टाइम कभी भी आप मुझे कॉल करके ज़मीन के बारे में इंफॉर्मेशन, और ज़मीन जो आप वीडियो में देख रहे हैं और जो मैं डालूँगा ज़मीन, उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ये बता देना चाहता हूँ कि कृपया जो दलाल लोग हैं जो खाली रेट बढ़ाने के लिए काम करते हैं, लेने देने से उनका कोई काम रहता नहीं है, कृपया वो कॉल ना करें। जो इच्छुक है, जो लोग किसान संबंधित लोग हैं, जो बिजनेस से व्यापारी लोग हैं, वही लोग कॉल करें जो लेने के लिए इच्छुक है। और आप देखना चाहते हैं ज़मीन को तो इसको दिखा दी जाएगी। पहले आप किसान खेती को देखिए, फिर उसके बाद कागज़ जो कुछ भी आगे प्रोसेस है वो मांगे। क्या पहले लोग मांगते कागज़ मांगते हैं, भले दूर के व्यक्ति हैं, इसलिए पहले आके देखिए उस ज़मीन को, फिर उसके बाद आपको सामने बिठाया जाएगा, कागज़ मागज़ सब दिया जाएगा। और बाकी मेरा यूट्यूब चैनल जो है आप उसको फॉलो कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, और भी वीडियो आने वाली हैं, अच्छी वीडियो आने वाली हैं लगातार। 2-3 दिन में और भी वीडियो आ रही हैं, तो उस चीज़ को आप देखिए, आप
लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे हमको थोड़ा मोटिवेट होते हैं उस चीज़ के लिए बनाने के लिए कि लोग पसंद कर रहे हैं। और बाकी जो भी है आपके सामने वीडियो में दिख रहा है वो आप देख सकते हैं। और जिस दिन आपको आना है उसके एक दिन पहले आप कॉल करिए, उधर हम अवेलेबल होंगे, क्योंकि हम जहाँ रहते निवास स्थल इधर से हमारी ये ज़मीन की दूरी 100 किलोमीटर पड़ती है। तो इसलिए आप एक दिन पहले कॉल करिए, फिर आपको ये ज़मीन